नमस्कार साथियों, आप सभी का YB 2020 PYQ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। इस क्लास में हम लोग हिस्ट्री और क्लास संस्कृति के 20 प्रश्नों का मॉडल पेपर करने वाले हैं। यदि आप लोग और भी मॉडल पेपर देना चाहते हैं तो ज्योग्राफी का चल रहा है, हिंदी और आप लोगों का हिंदी और कंप्यूटर साइंस, हिंदी का अलग होगा, कंप्यूटर और साइंस और करंट जीके का एक कॉम्बिनेशन वाला मॉडल पेपर आप लोगों के बीच YB 2020 लेकर आने वाला है। चर्चा करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है वो है जल महल स्थित है। जल महल स्थित है कौन सी झील में है? मानसागर झील में है, रामगढ़ झील में है, तालकटोरा झील में है, मोहटा झील में है। राम तो जल महल कौन सी झील में है? मानसागर झील में है। जल महल कौन सी झील में है? मानसागर झील में है। ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का करेक्ट रहेगा, मानसागर झील। कमेंट आप ये करें कि जल महल जो है वो कहाँ स्थित है। जल महल कहाँ स्थित है? मानसागर झील में है, लेकिन कौन से जिले में है? ये आप लोग कमेंट करके आंसर दोगे। नेक्स्ट है राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा जो लोक नाट्य किया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है? बारात जाने के बाद में पीछे जो महिलाएं रहती है वो एक लोक नाट्य करती है, क्या कहलाता है? स्वांग कहलाता है, टूटिया कहलाता है, रमत कहलाता है, ख्याल कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट रहेगा। जो महिलाओं द्वारा लोक नाट्य जो है बारात जाने के बाद किया जाता है टूटिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा में है, ब्यावर में है, सवाई माधोपुर में है या फिर बाड़मेर में है? तो पत्थरमार होली याद रखना बाड़मेर जिले की। ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों को याद रखना है। पत्थरमार होली आप लोगों की बाड़मेर जिले की है। बारात जाने के बाद में पीछे से महिलाएं टूटिया करती है। जल महल मानसागर में स्थित है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से किस बोली पर गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है? मालवी पर, वागड़ी पर, मेवाती पर, हाड़ौती पर? कौन सी बोली पर? तो वागड़ी बोली पर जो है वो आप लोगों का गुजराती भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। हमें जो है पता है आप लोगों के वागड़ी बोली जो है वो वागड़ क्षेत्र में बोली जाती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र वागड़ प्रदेश कहलाता है। वागड़ प्रदेश को ही पुष्प प्रदेश कहते हैं। पुष्प प्रदेश में जो कौन सा पौधा? महुआ, और महुआ से जो है आदिवासी शराब बनाते हैं उसे कहते हैं मोकड़ी। और क्या कहते हैं? मोकड़ी कहते हैं। डिटेल में नहीं जाना, डिटेल में देखना है तो आप लोग देखें YB 2020 PYQ यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट जो बनी हुई है वहां जाकर दिशा बुक का सॉल्यूशन कंप्लीट मिलेगा आपको, वो देख सकते हैं, है ना। वहां पर मैंने आपको ये भी याद करवा रखा है कि मालवी बोली जो है इसकी 2 उपबोलियां निमाड़ी और रांगड़ी। निमाड़ी बोली को दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है, तो ये याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है आप लोगों के बेंगटी फलोदी में है किस लोक देवता का मुख्य मंदिर है? मलिनाथ जी का है, हड़बू जी का है, तल्लीनाथ जी का है, पाबू जी का है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा, हड़बू जी का। बेंगटी फलोदी हड़बू जी, बेंगटी फलोदी हड़बू जी याद रखेंगे जी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ स्वतंत्रता सेनानी और संबंधित देशी रियासत दे रखी है आप लोगों को। ध्यान रखना ये सारे क्वेश्चन PYQ है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पर केवल वही प्रश्न आएंगे जो PYQ है, ध्यान रखना। तो चर्चा करते हैं रघुवर दयाल गोयल का संबंध क्या बीकानेर से है? तो बिल्कुल रघुवर दयाल गोयल जो है वो बीकानेर रियासत से संबंधित रहे हैं। बाबा हरीशचंद्र का संबंध आपके जयपुर से रहा है। मथुरादास माथुर का संबंध जोधपुर से रहा है। गोपीलाल यादव का संबंध अलवर से रहा है। बताओ कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? मतलब गलत है और अपने क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर जो है गलत है और अपने क्वेश्चन का आंसर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है
वो है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बताओ कहाँ हुआ था? अजमेर में हुआ था, जोधपुर में हुआ था, उदयपुर में हुआ था, या फिर जयपुर में हुआ था? बताओ कहाँ हुआ था? तो 7वां अधिवेशन की बात कर रहे हैं, अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद की बात कर रहे हैं। 7वां अधिवेशन होता है उदयपुर। ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद 7वां अधिवेशन उदयपुर में होता है। अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। साथ में यदि याद नहीं है तो याद करने का प्रयास करें, याद है तो टेस्ट देते हुए चले। अनुमानित आपके 15 जो है काट पीट कर ठीक रहने चाहिए। राजस्थान में भील और ग्रासिया लोगों को संगठित करने के लिए सम सभा की स्थापना की थी। मोतीलाल तेजावत ने, गोविंद गिरी ने, भोगीलाल पांड्या ने, जोरावर सिंह ने। किसने की थी बताओ? देखें तो आंसर रहेगा गोविंद गिरी। ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। सम सभा की स्थापना गोविंद गिरी ने की थी। अब आप बताओगे कब की थी और कहां की थी, ये कमेंट करना आप। सम सभा की स्थापना कहां और किसके द्वारा होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, वो है 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया, जिसका केंद्र रखा गया। कहां रखा गया आप लोगों को बताना है। आप नसीराबाद, एरिनपुरा, खेरवाड़ा और नीमच। तो जोधपुर लीजियन 1857 की क्रांति में कहां बगावत करती है? एरिनपुरा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गागरोन का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? महमूद खिलजी सेकंड और महाराणा सांगा, महमूद खिलजी प्रथम और कुंभा, महमूद खिलजी द्वितीय और मेदिनी राय, महमूद खिलजी द्वितीय और इड्र का रायमल। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा। महमूद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा के मध्य गागरोन का युद्ध हुआ था। आपको याद है वो तो बताना, सारंगपुर का युद्ध किन के मध्य हुआ था? सारंगपुर का युद्ध आपको बताना है। नेक्स्ट है आप लोगों के, मुगल मेवाड़ संधि 1615 ईस्वी में के मध्य हुई थी। अकबर एवं प्रताप, अरे 1605 अकबर के लगी आंच, हमें याद है 1605 में अकबर का देहांत होता है। अकबर और उदय सिंह 28 फरवरी 1572 को जो है इनका निधन होता है, और महाराणा उदय सिंह इस दिन जो है गोगुंदा में आपके ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं? शपथ लेते हैं या मेवाड़ महाराणा बनते हैं। जहांगीर और अमर सिंह और औरंगजेब और अजीत सिंह। तो क्या आंसर रहेगा? जहांगीर और अमर सिंह के बीच 1615 ईस्वी में मुगल मेवाड़ संधि होती है। ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक राजस्थानी साहित्य की निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकाव्य शैली में रचित है? मरुमयंक, राधा, जागती ज्योत और सेनानी। क्या आंसर रहेगा आप लोगों का? बता सकते हो क्या भाई? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा। मरुमयंक जो है वो आप लोगों की राजस्थानी साहित्य कृति है जो महाकाव्य शैली में है। मरुमयंक महाकाव्य शैली में मरुमयंक है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं का या लड़कियों का पसंदीदा मेहमद आभूषण पहना जाता है कमर पर, गले में, सिर पर, भुजा पर। अब आप लोगों को बताना है आंसर इसका क्या रहेगा। इसका आंसर जो है वो क्या रहेगा? मेहमद, हमारे माथे वाले मेहमद ल्याजोसा। तो सिर पर। ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। सिर, मेहमद सिर, है ना। मैं तेरे लिए क्या लेकर आऊंगा? 4th ग्रेड में सिलेक्शन के बाद मेहमद लेकर आऊंगा, है ना। निम्न में से कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है? कहने का मतलब ये है कि इसमें पूछना चाहता है कि पुरुषों के साथ स्त्रियां भी भाग लेती है, वो बताना है। क्या अग्नि से खेल सकती है? नहीं खेल सकती। तो 4 नंबर ऑप्शन हम काट देंगे, 4 नंबर नहीं होगा। क्या गेर और ढोल महिलाएं बजाती हुई देखी है कि नहीं देखी? तो सर अपना ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 में महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पतंग उत्सव के महीने में मनाया जाता है? किसी का भी ये क्वेश्चन गलत हुआ ना तो मैं मुर्गा बना दूंगा, है ना। तो वो किस महीने में
जनवरी में ऑप्शन नंबर 3 14 जनवरी को हम प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है संत हरिदास संप्रदाय के संस्थापक थे राम शनि, निरंजनी और निम्बार्क। और अगला ऑप्शन है आप लोगों का वो है अलकिया। तो क्या आंसर रहेगा? हरिदास जी का पूछा है, हरिदास जी का सबको पता है क्या रहेगा आप लोगों के, राम शनि संप्रदाय रहेगा। हरिदास जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? राम शनि। मेरे को लग रहा है जैसे मैंने इसका आंसर जो है थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। रुको एक मिनट। जी बिल्कुल, आप लोग यहाँ सही थे, मेरा आंसर गलत हो गया। हरिदास जी ने जो है वो निरंजनी संप्रदाय चलाया था। ऑप्शन नंबर 2 जो है आप लोगों का करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय। ध्यान भटकने का नतीजा यही होता है। और यदि आपका भी कहीं पर ध्यान भटक रहा है तो आप लोग है ना वो भी असफलता की ओर अग्रसर हो जाओगे। इसलिए ध्यान रहे, जितनी भी चीजें आपका ध्यान भटका रही है उन्हें दूर कर दो और सफलता सुनिश्चित करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिला देवी का मंदिर किस जिले में अवस्थित है? किस जिले में नहीं भाई, किस किले में पूछा है। जिले पूछे तो जयपुर बताएंगे, पिंक सिटी बता देंगे। जयपुर की स्थापना आपको पता है 1727 में होती है। किसके द्वारा होती है बता सकते हो क्या? 1700 में औरंगजेब का मनसबदार जो था वो कौन था? 1727 में सवाई जय सिंह था, उसी ने की थी, है ना। तो कुंभलगढ़ है, आमेर है, अचलगढ़ है, मेहरानगढ़ है। क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर 2 शिला देवी, ये वही है जो बंगाल से लाई गई थी। ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। आमेर, शिला देवी मंदिर आमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का वो है उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक कौन थी? राजस्थान महिला परिषद पूछा है, उदयपुर पूछा है, कौन थी? कोकिला देवी थी, कमला स्वाधीन थी, सुशीला त्रिपाठी थी, शांता त्रिवेदी थी। क्या आंसर रहेगा आप लोगों के? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, शांता त्रिवेदी। ऑप्शन नंबर 4 उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेंद्र मंडल जो था उसका प्रथम चांसलर कौन था? नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन था? महाराजा गंगा सिंह, महाराजा फतेह सिंह या फिर आप लोगों के महाराजा सुमेर सिंह या फिर राव उबेद सिंह। क्या आंसर रहेगा? नरेंद्र मंडल का चांसलर, प्रथम चांसलर पूछे तो महाराजा गंगा सिंह है। याद रखना ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। नरेंद्र मंडल प्रथम चांसलर महाराजा गंगा सिंह। नेक्स्ट है महाराजा, सॉरी क्वेश्चन पढ़ना है ना, ऑप्शन सॉरी। नेक्स्ट है बरड़ किसान आंदोलन किस भूतपूर्व देशी रियासत में हुआ था? बरड़ बीकानेर में, जयपुर में, बूंदी में, कोटा में। याद रखना बरड़ बूंदी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। बरड़ से वैसे बरड़ वैसे बूंदी, वैसे बरड़ वैसे बूंदी। याद रखेंगे बरड़ किसान आंदोलन बूंदी में हुआ था। तो ये था आपका हिस्ट्री और कला संस्कृति का मॉडल पेपर। ज्योग्राफी के मॉडल पेपर आ रहे हैं, हिंदी का मॉडल पेपर भी आज आपको मिलेगा। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस और करंट जीके का कंबाइंड जो है वो मॉडल पेपर भी आपको मिलेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों की यदि दिशा बुक का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, दिशा बुक को याद करना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाएं और सब्जेक्ट वाइज अपनी इच्छा अनुसार वीडियो देख लें। 50% सिलेबस कवर हो चुका है, जल्दी सिलेबस कवर करवा दिया जाएगा। 30 अगस्त से पहले पहले किताब कंप्लीट करवाने का प्रयास है, जो मैं भरसक प्रयासरत हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम सा।